तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ कैसे हैं नहीं आप मिला। लोग? उम्मीद करता ठीक ही होंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज से शुरू होगा करंट अफेयर। करंट अफेयर क्यों ज़रूरी है मैं बता दूं। करंट अफेयर इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप रोज़ पढ़ेंगे पीसीएस जे में ये आपका 40 नंबर से 45 नंबर, 49 नंबर या 35-36 नंबर तो ज़रूर आएगा। 36-35 से कम नहीं आता, 40-45 नंबर आता है। तो इसका आप देख लीजिए, इसका बहुत ज़रूरी है। कभी 39 आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। अगर करंट अफेयर आप नहीं पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आप नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज से सीरीज शुरू हो जाएगा और रोज़ आएगा, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं अंतरिक्ष में मलबे जो होते हैं उसके समन की परीक्षा करने के लिए चीन ने उपग्रह सीजियान 21 लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? सीजियान भैया गया है सीजियान है, उसने 21 लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है, अंतरिक्ष के जो मलबे होते हैं उनके परीक्षण करने के लिए। जैसे चीन ने अंतरिक्ष में जो मलबा होता है उसको क्या किया है, कम करने के लिए क्या किया है भैया, कम करने के लिए प्रौद्योगिकियों की परीक्षण की घोषणा 23 अक्टूबर 2021 को सीचांग और सीजियान 21 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। एक लॉन्ग मार्च, जो भैया लॉन्ग मार्च है, और एक लॉन्ग मार्च से सीजियान 21 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफॉर्म ऑर्बिट में भेजा जाएगा। सीजियान 21 अंतरिक्ष मलबे को कम करने की तकनीकों का परीक्षण करने का सत्यापन करेगा। अरे भैया ये अंतरिक्ष जो यान है, मुझे लग रहा है चीन ने मलबे को कम करने के लिए नहीं भेजा है, ये सब पे देशों पे निगाह रखने के लिए भेजा और कोई बहाना कर रहा है। मुझे तो यही लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला न्यूज़ है कि हमारे जो केंद्र सरकार के महात्मा गांधी फ्लोरशिप के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। मुझे तो पहला ही चरण नहीं मालूम था। इसमें क्या होता है, क्या है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी फेलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये पहला चरण कब आया था मुझे पता ही नहीं। ज़मीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने के योगदान करने के लिए युवा गतिशील व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए 2 साल की लंबी फेलोशिप। अरे भैया आप वैकेंसी कोई निकाल देते हैं, बच्चे तैयार हैं, डिग्री लेकर बैठे हैं, तो इसमें क्या करना है, आत्मनिर्भर सब बन के बैठे हैं बच्चे। इसमें कोई बात नहीं है कि आप परीक्षा देंगे। भैया सब इंजीनियरिंग का डिग्री लेके बैठे हैं, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। तो इसमें परीक्षा देंगे और सब पढ़ के बैठे, बस आपको नौकरी देनी है। या तो प्राइवेट ही सेक्टर दे दीजिए या तो आप सरकारी ही सेक्टर दे दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप सरकारी सेक्टर में दीजिए, प्राइवेट सेक्टर तो दीजिए। उतनी जितने लोग हैं उतना काम नहीं है, तो इसलिए सब बेकार है। और काम कितना मिलता है, 6 से 8 हज़ार 7 हज़ार यही काम मिलता है। लेबर से भी कम कार। सब कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सब कौशल बैठे हैं। ये है भैया, 6 से 8 7 ये सैलरी मिलती है बीटेक वालों की, इंजीनियरिंग वालों की। तो क्या किया जाएगा, सब बैठे हैं भाई काम करके पढ़ के। यहाँ पर देख सकते हैं हैदराबाद पुलिस ने क्या किया। हैदराबाद पुलिस ने शुरू की महिला सुरक्षा में एक नई पहल की है। तो भैया कौन सी नई पहल है कि महिलाओं को बेहतर सुरक्षा और बचाव के लिए हैदराबाद पुलिस ने सी यूनिट के साथ साथ और भी पास नामक एक नई पहल शुरू, जिसे हैदराबाद पुलिस ने 23 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है। इसमें महिलाओं को बेहतर सुरक्षा बचाव के लिए हैदराबाद पुलिस ने सी यूनिट के साथ साथ अब और भी पास नामक, अच्छा ये पुलिस ने किया है भैया, ये सी यूनिट के साथ साथ और भी पास, इतना पास नहीं आ जाओ कि जुर्माना लग जाए। इसके हिस्से के रूप में हैदराबाद की पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने साथ और भी पास का उद्घाटन किया है। भैया पुलिस के साथ कोई रहना नहीं चाहते, कब जुर्माना लगा दे उनका मूड है। 24 अक्टूबर 2014 को हैदराबाद में सी टीमों का लॉन्च किया गया। तो ये भैया पुलिस अपना कर्तव्य निभाए, तो ये सब लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। पुलिस को देख के सब दूर भागते हैं, जुर्माना लगा दो, पैसा ही तो बिना बात का। आप गए, जेब में पैसा नहीं उनके, चलो पैसा दो, जुर्माना दो। अरे साहब जुर्माना नहीं, चलो ठीक है 100 रुपये दो, जाओ। यही होता है, साथ पास नहीं। और महिला सुरक्षा की, महिला खुद पुलिस महिला सुरक्षित नहीं है, ठीक है। वो सब रोती रहती है यूट्यूब पे कि मेरे साथ अन्याय हो गया, अफसरों ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। कई वीडियो आए हैं तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हमारा अगला क्या है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में
50% की कटौती करेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 रंग है और 5 है नेशनल ओलंपिक्स कमिटेड, ठीक है। ये सब बताएंगे ये कौन सा रंग है क्या है, ठीक है, हमको बताएंगे। इसके इतिहास अगर किसी को मालूम है तो बताइए, ठीक है, कमेंट में करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की घोषणा की है कि 2030 तक अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% की कटौती कर देंगे। यह पहल जलवायु परिवर्तन को निपटने की उसकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह घोषणा IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया हमारा कि IOC ओलंपिक के जो अध्यक्ष है थॉमस बाक, इसका मतलब हमारे जो बाघ को आप बाघ कर दीजिएगा, थॉमस को थाम बाघ, इसका मतलब थाम लो, बाघ को पकड़ लो, ठीक है। थॉमस बाघ हैं हमारे IOC के अध्यक्ष थॉमस बाघ। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संघ ANOC की महासभा के दौरान यह वर्तमान में ग्रीस में हो रही है। तो ये बैठक कहाँ हो रही है? ग्रीस में हो रही है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 5 कलर का इतिहास जिसको मालूम है थोड़ा बताइए। अशोक लीलैंड, अरे भैया ये क्या कर दिया। अशोक लीलैंड ने JK युवाओं के लिए 50 से अधिक वाहन प्रोजेक्ट है मुमकिन को सौंपे। अशोक लीलैंड 25 अक्टूबर 2021 जम्मू कश्मीर प्रशासन को प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत युवाओं को दोस्त नाम में 500 छोटे वारिज वाहनों को एक बेड़ा प्रदान करके प्रतिस्पर्धा मजबूत की है भैया। और इस साझेदारी में युवाओं को उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ वाहनों की चाबी युवाओं को, अरे भैया इसमें कहा गया है कि अशोक लेलैंड ने 500 छोटे वारिज वाहनों का एक बेड़ा प्रदान किया है। तो भैया 500 वाहन दिए हैं। अब ये भैया धमाकों में यूज होगा कि उसका ऊर्जा निकल के बम बनेगा। ये तो जम्मू कश्मीर के युवा ही कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि अब हमारा अगला करंट अफेयर है। भारत यूके ने पहली बार संयुक्त सेवा अभ्यास कोंकण शक्ति आयोजित किया। अरे भैया यूके क्या है भैया? यूनाइटेड किंगडम है क्या? अरे भैया यूनाइटेड किंगडम से ये तो भैया वही अंग्रेज हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। उनसे मिलके क्या कर रहे हैं? कोंकण शक्ति आयोजन कर रहे हैं। तो कोंकण शक्ति ये सब कर रहे हैं। कोंकण, अरे भैया कोंकण मत करिए, ठीक है, वरना कोंच देंगे कौवे हैं सब। भारत यूके ने 2021 में कोंकण शक्ति 21 का पहला त्रिसेवी संयुक्त अभ्यास 21 अक्टूबर शुरू किया है। वही है बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। अभ्यास की समुद्री घटक 2 चरणों में भारत के पश्चिम तट पर आयोजित किया गया है। हार्बर चरण 21 से 23 अक्टूबर 21 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का समुद्री चरण 27 अक्टूबर को समाप्त होगा। 27 अक्टूबर को समाप्त होगा और 21 से 23 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित होगा। अरे भैया फिर वो मुंबई में आ रहे क्या अंग्रेज? तो भैया बच के रहिएगा अंग्रेज़ों से, ठीक है। कब कब्जा कर लें देश पे कोई पता नहीं। और अभी तक यही हैं जो सबसे ज़्यादा भारतीयों को सताए हैं, ठीक है। तो इनसे बच के रहिएगा, मेरे तो यही आशा है। सांपों से दूर रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि इजराइल ने किया जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित। आजकल हर कोई खाली है शायद इसीलिए पर्यावरण के लिए बहुत प्राथमिकता दे रहा है। यहाँ पे भैया यहाँ खाने के लाले पड़े हैं युवाओं के। हर कोई सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी के पीछे भाग रहा है। नौकरी किसी को मिल नहीं रही और मिल रही है तो 6 से 7 हज़ार दिन भर काम करने के बाद। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता घोषित किया है। ग्रीन एनर्जी में निवेश की सुविधा देने का संकल्प लिया है। इजराइल सरकार ने वायुमंडल का कार्य समूहों के निर्माण की घोषणा की है। यह आर्थिक सहयोग और विकास OEC के सदस्य देशों में से एक जो सार्वजनिक परिवहन में सबसे कम निवेश करेगा। चलिए ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 23 से 29 अक्टूबर पर है एडमिरल M शाही इकबाल। ये भैया कहाँ के हैं इकबाल जी? एडमिरल M शाहीन इकबाल नौसेना अध्यक्ष बांग्लादेश के नौसेना 23-29 अक्टूबर 2021 से भारत की आधिकारिक यात्रा पे आएंगे। भैया इनको पहचान लीजिए, ये हैं हमारे बांग्लादेश के एडमिरल M शाहीन इकबाल, ठीक है। यही है जो पूरे बांग्लादेश की रक्षा कर रहे हैं।
नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अलावा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के साथ बातचीत करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ समन्वय गश्त जैसे संयुक्त सहकारी प्रयासों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप बताइए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि वो कौन सा हमारा एशिया का देश है, इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन कि कौन एशिया का सेना अध्यक्ष और प्रमुख या किसी प्रकार का ऐसा नाम दे देंगे, आदमी भौचक्का रह जाएगा। वो भारत की यात्रा पर कब से कब तक आया था, 23 से 29 अक्टूबर तक आएगा। तो सबको क्या करे भैया कौन आया था, इजराइल आया था क्या कोई, तो वही सब मारेंगे इजराइल। तो इसीलिए ये भैया बांग्लादेश के 23 से 29 अक्टूबर तक आए थे, तो इसको देख लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भारत ने स्वदेशी विमानवाहक पोतों ने शुरू किया समुद्री परीक्षण का दूसरा चरण। स्वदेशी का नाम सुनते भर में मुझे बाबा रामदेव की एक याद आ जाती है, एक स्वदेशी आंदोलन याद आ जाता है। तो बाबा रामदेव का स्वदेशी घी और मंजन, ठीक है, उसका दत्तमंजन तो लगभग सब कोई ने किया होगा, अभी भी सब कुछ करता ही है। और स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार कर दिया था और 1905 में, ठीक है, कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इसके विरुद्ध होकर 1906 में कांग्रेस ने संकल्प किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक है। तो इसका विरोध किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह बेवकूफ़ लोग हैं जो अंग्रेज़ के सामानों को जला रहे हैं, होलिका दहन कर उनकी वस्तु को जला रहे हैं। तो भैया इसीलिए तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, बहुत चमचगिरी करते थे, ठीक है। तो ये हमारे स्वदेशी विमान पोत हैं जो समुद्र के परीक्षण का दूसरा चरण है। भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत AIC विक्रांत 24 अक्टूबर 2021 को दूसरे समुद्री परीक्षण पर रवाना होगा, जो 2022 तक भारतीय नौसेना में शामिल होने की योजना से पहले था। ये हमारा है विमान वाहक पोत, जिसका मतलब यहाँ से विमान फुर्र से उड़ जाते हैं और ये यहाँ पे सब विमान अंदर सब भर के रखे रहते हैं, ठीक है। ये हमारे विमानों को ले जाता है और उस देश के किनारे लगा देता है, उस देश से विमान फुर उड़ के वहाँ पे हमला करके देश को ख़त्म कर देते हैं। युद्धपोत IMG-29 के लड़ाकू जेट और के COMO-31 हेलीकॉप्टर MS-60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर संचालित करेगा। 40,000 टन वजनी विमान वाहक पोत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला, सबसे जटिल है क्या भाई, क्या है भाई, ये सी वाला आ गया। ये 4,000 टन इसका वजनी है भैया, ये 4 टन ले जा सकता है विमान पोतों को। अब भारत का पहला है, भारत का पूछ लेगा पहला स्वदेशी विमान पोत क्या है, तो भैया बता दीजिएगा AIC विक्रांत, ठीक है, IAC विक्रांत है जो 4,000 टन विमानों को लेके जा सकता है और कहीं भी युद्ध कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस कब मनाया जाता है भैया, 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को हमारा इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है, कलाकार दिवस। यह दिन मानव अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है, रूप में कला का महत्व को बताया जाता है। अरे भैया कला का मैं भी बहुत बड़ा शौकीन हूँ और कला बनती नहीं, इसीलिए सब छोड़ दिए। कनाडाई कलाकार क्रिस मैकलर ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस की स्थापना की थी। अरे भैया तो ये भी पूछ सकता है भैया किसने किया था, तो क्रिस मैकलर ने 2014 में इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है। यह पिछली शताब्दी के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक पाब्लो पिकासो को भी श्रद्धांजलि देता है, जिसका जन्मदिन उसी तारीख को है। तो पाब्लो पिकासो, इसका नाम याद रखिए, पाब्लो मुझे तो पागलो पिकासो, ठीक है, पागलो और पीके खासो, ठीक है, इसका नाम याद रख लीजिएगा, पागलो और पिकासो का पीके खासो को श्रद्धांजलि देने के लिए जन्मदिन। इसको मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि अरे भैया ये सब क्या कर रहे हैं, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, पिकासो, ठीक है। अरे आप लोग बुरा ना मान जाना, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा इंसल्ट करने का, कोई बेइज्जती करने का मकसद नहीं है। तो हमको याद हो गया पागलो पीके खासो। तो ये हमारा जो थे, इसकी श्रद्धांजलि में हमको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कला दिवस। और भैया ये कौन मना रहा है, तो
कनाडाई कलाकार हैं, कनाडाई, जहाँ से हमारी सोनिया गांधी जी हैं 2014, ठीक है। कनाडाई कलाकार क्रिस मैकलर, क्रिस हो जाएगा, और मैकलर, ठीक है, मैकलर, ठीक है। कलर से आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कलर वाला डे है तो किस करो कलर, ठीक है, किस मैकलर, याद हो गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओपरा डे, छोपड़ा डे, तो विश्व ओपरा दिवस 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओपरा माने ये पूरा ब्रह्मांड है क्या भाई, ओपरा दिवस। तो विश्व ओपरा दिवस हर साल 25 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। यह तारीख जॉर्ज बेटेज और जोहान स्ट्रास का जन्मदिन है। ये जो संभवतः दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ओपरा और ओपेटेरा के संगीतकार थे, ठीक है भैया। इस संगीतकार के बारे में मनाया जाता है। विश्व ओपरा दिवस 3 पेशेवर ओपरा संगठनों ओपेरा अमेरिका, ओपेरा लैटिनो अमेरिका, ओपेरा यूरोपा नेतृत्व में एक पहल है। ओपेरा गीत के माध्यम से बताई गई एक नाटकीय कहानी है। ओपेरा ये तो गाना भी है क्या कोई इस पर। वर्ल्ड ओपरा डे ये भैया हम लोग के नहीं है, ये तो पूछा जाएगा बहुत शायद किसी पेपर में, उसे आप याद कर लीजिएगा। 25 अक्टूबर को ओपरा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस। भैया जो बौने लोग हैं उनके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है, जो लंबे लोग हैं उनके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 25 अक्टूबर को हमारा जो बौने लोग हैं, बौना 25 ये बौने, अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस हर 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जागरूकता दिवस से चिढ़ाने वाला दिवस नहीं है। इस दिन एक्रोडोप्लाजिया के लिए जागरूकता फैलाया जाता है, एक हड्डी विकास जो बौनापन का कारण बनता है। भैया ये बहुत ज़रूरी है, जिनकी बौना जिंदगी हो जाती होगी तो मैं तो सोचता होगा उसको तो बहुत सब चिढ़ाते होंगे। कई कलाकार हैं जैसे टीवी पे आते हैं तो अपनी जीवन कथा बताते हैं, तो मेरे तो अब क्या बताएं, बहुत दुख होता है। कहते हैं कि मुझे सब चिढ़ाते थे, मारते थे, कार्टून कहते थे। भैया ऐसे लोग नहीं करना चाहिए, और उनकी मदद करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो भैया इसीलिए आप 25 अक्टूबर को किसी की मदद करें, बौने लोगों की, तो आपको हमेशा याद रहेगा 25 अक्टूबर को बौना जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह हर 15,000 में से 40,000 जीवित जन्मों में से एक में होता है। अब 15,000 में से एक और 40,000 जीवित जन्मों में से एक को होता है। बहुत ही दुख की बात है, किसी को नहीं होना चाहिए। 25 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में चुना गया क्योंकि यह बिली पार्टी का जन्मदिन था। ये किसके लिए मनाया जाता है भैया, याद कर लीजिए। बिल्ली क्या है भैया, बिल्ली क्या है, बिल्ली छोटी है, अच्छी है, तो बिल्ली बार्टी, तो बिल्ली है बार्टी, बिल्ली कहाँ है, बाल्टी में है, इसीलिए बिल्ली बार्टी के मनाया जाता है। आप याद कर लीजिए 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बिल्ली जो है छोटी सी बाल्टी में फंस गई है, तो बिल्ली बार्टी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बौने अमेरिकी अभिनेता थे, कि क्या थे, हमारे अमेरिका के जो थे अभिनेता, ठीक है, अभिनेता थे, इसीलिए बौनी अमेरिकी अभिनेता थे, ठीक है, बौने अमेरिका। तो बीनी बार्टी की जन्मदिन मनाया जाता है। एक बाल्टी है उसमें बिल्ली गिर गई है, तो बीनी बार्टी के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला है भैया 23 अक्टूबर को कर्नाटक ने मनाए कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती। कर्नाटक में 23 अक्टूबर 2021 को कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती मनाई गई, ठीक है। 23 अक्टूबर को किंतु चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर, ठीक है, 1778 को हुआ था। यह कर्नाटक की रियासत कित्तूर की रानी थी। भैया इस समय हमारे अंग्रेज़ों का राज था, ठीक है, 1778, ठीक है, हमारा भैया इस समय राज नहीं था। और 1770 से अंग्रेज़ों का राज एकदम होने लगा, क्योंकि 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें 3 सेना हार गई थी, अंग्रेज जीत गए थे। और इलाहाबाद की संधि हुई थी, क्लाइव सबको हरा दिया, तीनों सेना के उससे आया और संधि करवाया क्लाइव ने। और उसके बाद 1770 में भारतीयों को देखा किसी काम के नहीं है, एक दूसरे को लड़ते रहते हैं, राज छिकाते रहते हैं, मेल कटवा हैं, इसका वो आधा काट लेगा, उसका कला कि वो काट लेगा। इसी तरह
ये लोग काटते रहते हैं एक दूसरे का मेड़, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग बहुत फ़ायदा में हो गए, क्योंकि भारत में कोई भी उस समय ये नहीं चाहता था कि पूरे भारत को एक किया जाए, सब यही चाहते थे मेड़ काट काट के हमारा राज्य बड़ा हो जाए। तो मेड़ कटवा थे उस समय के राजा, और इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने लोगों को लड़ाते रहे और अपने साम्राज्य को बड़ा करते रहे। कर्नाटक में 23 अक्टूबर 2021 को मनाया जाता है कित्तूर रानी चेन्नम्मा, ठीक है। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की कंपनी BEIC के खिलाफ वर्ष 1824, देख सकते हो, अंग्रेज 1770 में एकदम धीरे धीरे कब्जा करने लगे थे, ठीक है। और मीर कासिम की सेना को हरा दिया था, ठीक है। बिहार में हार गया, दिल्ली का राजा हार गया, सब हार गए बक्सर के युद्ध में। और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ BEIC के खिलाफ 1824 में एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाली पहली भारतीय शासकों में से एक है, वह कर्नाटक में लोक नायक बन गई। और इन्होंने सबसे पहले, देखो ये औरत थी और कित्तूर रानी, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया। रानी लक्ष्मीबाई ने उठाया 1857 की क्रांति में, देख सकते हैं। तो ये सब होते हैं, मगर कुछ लोग इतने नापुंसक होते हैं कि वो हथियार उठाने क्या चलाने का दम नहीं रखते हैं। तो ये देख सकते हैं, याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को नहीं बस याद रखिएगा, इनको भी याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की एक बहन थी कित्तूर रानी गई, किधर रानी गई तू, मर गई। इन्होंने सबसे पहले 1824 में सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। उनकी जयंती मनाई जाती है 23 अक्टूबर को, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 में मार दिया गया, ठीक है, विद्रोह में शहीद हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार के विशाल मीठे पानी की झींगे की बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने बिहार में विशाल मीठे पानी की झींगा स्केपी बीज का उत्पादन तकनीक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने इसके लिए 7,716 लाख रुपए का वित्तीय सहायता की। यहाँ दशमलव लगा क्या 77 है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद इसकी क्षमता कितनी है, 5 मिलियन PL प्रति वर्ष होगी, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भैया पेपर में आ गया, यही बिहार में अगर आ गया तो कहीं आ गया मीठे पानी का झींगा उद्घाटन कहाँ आता है। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर N मुरुगन, ये भी हैं, इसका भी आ सकता है। और कितने लाख रखा, ये सब भैया याद रखिए। ये देखिए सबसे बड़ा खबर, 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका रवाना हुए भारतीय नौसेना के जवान। भारतीय नौसेना के जहाज सुजाता, मगर, श्राद्धलू, सुदर्शनी, तरंगिनी और तटरक्षक बल के जहाज विक्रमित सहित पहला परीक्षण 24 अक्टूबर 2021 श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। यह 100वें और 101वें एकीकृत अधिकारी परीक्षण पाठ्यक्रम के लिए उनकी प्रवासी तैनाती का हिस्सा है। भारतीय नौसेना 4 दशकों से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षुओं को परीक्षण दे रही है। श्रीलंका अभी तो भुखमरी का आपातकालीन लग गया था, ठीक है। श्रीलंका में देखिए हमारी सेना जा रही है धुआं उड़ाते हुए, यहाँ पे देख रहे हैं धुआं उड़ाते हुए जा रही है। तो सेना में भर्ती हो जाइए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना कुछ, तो पढ़िए ये और देश को आगे बढ़ाइए। ये देखिए हमारे फिल्म से संबंधित है, प्रदान किए गए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ को भाई ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला है। ये हमारी हैं कंगना रावत, और ये भैया तो बहुत प्रसिद्ध है, इनका नाम क्या है भाई, मनोज बाजपेयी, ये देख सकते हैं, ये भी मनोज बाजपेयी भैया। तो इनको तो मिलना ही था, ये तो कंगना जी तो मोदी जी को प्रसन्न कर दिए एकदम, इनको तो कुछ ना कुछ मिलना ही है, तो मिल गया। तो दिल्ली के उपराष्ट्रपति, ठीक है, दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति होते, दिल्ली के नहीं, तो दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया कंगना रनौत की उनकी फिल्म मरिका द क्वीन ऑफ द झांसी, ठीक है, झांसी और पंगा, हम तो पंगा देखे ही नहीं है, और ना झांसी हमने देखा, टाइम ही नहीं मिलता है।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है भैया इनको, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। अरे भाई नौटंकी तो बहुत ज़बरदस्त करती हैं, ठीक है। तो मिलेगा कंगना रनौत को मरिकारी द क्वीन ऑफ द झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ, और पंगा तो भैया इन्होंने लिया ही था, ठीक है, मोदी का पंगा अपने ले लिया था। अभिनेता मनोज भाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, और धनुष को तमिल फिल्म का असुरन के लिए पुरस्कार मिला है भैया। एक तमिल फिल्म है धनुष, मुझे धनुष याद आ रहा है कि रजनीकांत का दामाद है क्या धनुष, तो कमेंट करके जो बताएगा धनुष कौन है भैया, रजनीकांत का दामाद तो नहीं है। अब भोसले फिल्म मैंने देखा नहीं है, भोसले ये फिल्म देखते नहीं है मैं, और इसका नाम तो भैया भोसले, गाली तो मुंह पे इसको रटा रहता है, गाली 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 गाली, और इसके मुंह पे भी गाली 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 गाली, तो दोनों के मुंह पे गाली गाली है। तो इनको भोसले के लिए मिला है और इनको झांसी की रानी के लिए झांसा और पंगा, ठीक है, याद रहेगा ना। 2021 को मिला है मनोज भाजपेयी को हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 67वां 67, 6 के बाद 7 आता है ना, 67वां 6 और 7, इसको याद कर लीजिएगा, ये 6 हैं ये 7 हैं, ठीक है, 6 के बाद 7, 67वां फिल्म फेयर। कंगना रनौत को बेस्ट एक्टर, ये देख ले यहाँ पे प्रदान किया गया 67वां फिल्म पुरस्कार। विद्योपद्या अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भैया सबसे बड़ा पुरस्कार किस सन में शुरू किया गया था, 90 से 69, याद आया, पढ़ाए थे भूल गए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर और वीडाडंटे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार मिला है भैया। सिंघम याद रख लेना, ये तो याद नहीं हो पाएगा ना, इसको याद कराने का कोई ट्रिक है मेरे पास, सिंघम रख लीजिएगा मलयालम फिल्म का। बीक प्राक को हिंदी फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए बेस्ट मेल ब्लैक बैक सिंगर का पुरस्कार मिला है। केसरी गाना तेरी मिट्टी में मिट जावा, ठीक है, याद रखिएगा। और संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म बहत्तर हुर्रे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको मिला है भैया, याद कर देखिए यहाँ पे, निर्देशक संजय पूरन चौहान को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, ठीक है, किस फिल्म के लिए, 72 हुर्रे, अच्छा 72 हुर्रे, जन्नत मिलेगा, जन्नत में 72 हुर्रे आपकी सेवा करेंगी दिन रात, यही सब कहते हैं। और भैया ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशन हो गए। और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है, प्लेबैक सिंगर के लिए केसरी गाना तेरी मिट्टी में, ठीक है, बी फ्राक को प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म, ठीक है, सिंघम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। चलिए हमारा अगला है कि 25 अक्टूबर को नई दिल्ली में शुरू होगा सेना कमांडो का 4 दिवसीय सम्मेलन, ठीक है, 25 अक्टूबर को सेना कमांडो का दूसरा सम्मेलन 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में होगा। ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। यह भारतीय सेना की सीनियर लीडरशिप के लिए सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का औपचारिक मंच है। यह एक शीर्ष स्तर पर द्विवार्षिक आयोजन को हर साल अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है भैया, इसको तुम याद कर लीजिएगा। सेना वाला ज़्यादा पूछता है नहीं, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा है चीन ने भूमि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पारित किया नया कानून। चीन मादर चोट बगाना जरूरी बार देख लीजिएगा। चीन की विधायिका ने भूमि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया कानून पारित किया है। कानून अब नियंत्रण रेखा नियंत्रण करेगा। बीजिंग अपनी उस पर 22,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा की रक्षा कैसे करता है, यह 14 देशों के साथ साझा करेगा। नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावित होगा। कानून यह निर्धारित करता है कि चीन के जनवादी गणराज्य की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता पवित्र और अनुल्लंघनीय है, ठीक है। अरे भैया ये है भैया प्रसारवादी है, किस दिन इसकी गान बनाएगी चीन की कोई नहीं, और ये साला ऐसा वायरस बनाया है कि सबकी मुंह से गाली निकलता है। कई लोग मर गए इसकी वजह से, साले से वायरस बनाना छोड़ नहीं रहा है। ये देखिए प्रधानमंत्री हाथ जोड़े हुए हैं, दाढ़ी इनका क्या हो गया, ये पुराना फोटो है। प्रधानमंत्री करेंगे आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत की योजना PMASBY। अरे भैया ये तो भैया एकदम जरूर आएगा। इनकी योजना परीक्षा में इतनी पूछी जाती है, योजना ज़मीन पे दिखाई दे ना या ना दे, मगर इतनी पूछी जाती है इनकी योजना की सब बच्चे परेशान होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना PMASBY शुरुआत करने जा रहे हैं। 25 अक्टूबर को
वह राज्यों में 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। हर योजना देश भर की स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना में से एक है। ये स्वास्थ्य ये अतिरिक्त होगा। कोरोना चला गया, कोरोना से पहले ये करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, देर से आए पीछे आए, उद्घाटन से काम नहीं चलेगा। उसमें दवा भी मिलनी चाहिए। जितनी हॉस्पिटल है उसमें अगर दवा सही से मिले, डॉक्टर रहें, चेकअप हो, तो ये सब कुछ करने का मतलब ही नहीं है। इतने मरीज होते हैं कि सब मरीज को यहाँ नहीं, बाहर दवाई, और जो जाता भी है तो उसका दवाई सही से होता नहीं है, ना दवाई मिलती है, ना इलाज होता है, ना कुछ होता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें, जितना है उसी का करें। उद्घाटन करने से मेडिकल कॉलेज सही नहीं होगा, जा के उसमें सुविधाएं दवाई देनी पड़ेगी, इस पर जोर दें। ठीक है, हमारे देख सकते हैं ऑस्कर, भैया ऑस्कर की आस लगाए कई सारे निर्देशक बॉलीवुड के, टॉलीवुड, कॉलीवुड सब बैठे रहते हैं, तो देख सकते हैं, मगर पता नहीं क्यों गरीब लोगों को ये ऑस्कर ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि होगी तमिल फिल्म कूझगल। भैया ये फिल्म ऑस्कर में ऐसी फिल्में जाती हैं जिनको ना पढ़ना और ना जो देखना। इसका नाम मैं पहली बार सुनता हूँ, ठीक है, उसको अवार्ड मिलता है तब मैं जाकर उसको देखता हूँ कि कौन फिल्म है, कैसी फिल्म है। ठीक है, तमिल फिल्म कूझगल कक्कर को ऑस्कर 2022 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया। यह फिल्म 2022 के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। सिंघम उंगम दबंग उबंग ये सब नहीं जाते हैं। 94 अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 को लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। कूझगल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राइटर डेम 2021 के 50वें संस्करण में शीर्ष सम्मान प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड भी जीता। अरे भैया जितने लोग आते हैं विदेश से, अब भारत में फिल्म बनाते हैं और आजकल लेके चले जाते हैं। अब भारत के लोग बस लव स्टोरी पे बनाते रह जाते हैं। अरे भैया कुछ जेन्युइन बनाइए, कंटेंट बनाइए। ये एक ही कंटेंट है, लैला मजनू। बॉलीवुड का पूरा यही है, लैला मजनू। लैला का एक ला दो, एक मजनू ला दो, लड़ाई करा दो, परिवार में करा दो, इधर करा दो, उधर करा दो, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है हमारे उपराष्ट्रपति को देख सकते हैं। ये हमारे उप राष्ट्रपति हैं। हमारे राष्ट्रपति कौन है? राम कोविंद। ठीक है, तो वो हैं हमारे। तो उपराष्ट्रपति ने किया बांगुरी फाउंडेशन ऑफ द अमेरिका की 100वीं पुस्तक का विमोचन। इनका विमोचन कर रहे हैं ये उपराष्ट्रपति के वेंकैया नायडू ने 24 अक्टूबर 2021 को अमेरिका के बांगुरी फाउंडेशन की 100वीं पुस्तक का आभासी विमोचन किया है। भैया 7वां प्रचंड साहिब सदासु सभा विशेष सचिका शीर्ष वाली पुस्तक अक्टूबर 24 में तेलुगु संस्कृति संगठनों के सहयोग से अमेरिका के बांगुरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विश्व तेलुगु साहित्य शिखर सम्मेलन पर आधारित है। चलिए विमोचन हो गया, अच्छी बात है। हमारे ये देख सकते हैं मैक्स वर्स्टेपन ने क्या किया भाई, टेक्सास में जीता है। क्या जीता है? जीता यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स। रेड बुल के जो हैं अंतर्राष्ट्रीय भैया वर्स्टेपन ने 24 अक्टूबर 2021 को ऑस्टिन टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स का पी जीत प्राप्त की है। मर्सिडीज के लुई हैमिल्टन रेस ने दूसरे स्थान पर आए और रेड बुल के मैक्सिकन सेर्जियो पेरेज तीसरे स्थान पर थे। और इस जीत में वर्स्टेपन की सीजन की 8वीं और अमेरिका में पहली जीत थी। इंडोनेशिया ने चीन को हराया, जीता थॉमस कप 2021। इंडोनेशिया ने चीन को हराकर थॉमस कप जीता। 21 अक्टूबर के फाइनल में चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप अपने नाम किया। इंडोनेशिया 74 के खिताब के साथ पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियन के इतिहास में सबसे बड़ी सफल देश है, लेकिन 19 वर्ष से कप नहीं जीता था। तो इंडोनेशिया ने चीन की थॉमस कप को हरा के जीता है भैया। चीन ने रजत प्राप्त किया, जबकि जापान और मेजबान डेनमार्क ने कांस्य साझा किया है। ठीक है, जापान और मेजबान डेनमार्क ने कांस्य साझा किया है, चीन ने रजत। भैया इसका मतलब जापान और डेनमार्क ने कांस्य जीता और ये इंडोनेशिया लेकर चला गया। ये भी मुझे सब चाइनीज ही लगते हैं। हमारा राजस्थान सरकार ने शुरू किया है भैया कौन सा प्रशासन गाँव किसान।
राजस्थान सरकार ने एक मेगा अभियान प्रशासन गांव संघ शुरू किया है। यह राजस्थान के दूरस्थ गांव के लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन के 22 विभागों तक पहुंचने की सक्षम करेगा। और अभियान के तहत विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायत आवेदकों को ऑन स्पॉट समाधान प्रदान करने का शिखर आयोजित करेगा। अभियान 2 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है और 27 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। ये सरकार का मेन काम क्या है, यहाँ पे जो गांव से बहुत दूर रहते दूरस्थ इलाकों में अब 22 विभागों तक पहुँचने का सक्षम करेगा। इसमें ऑन द स्पॉट जो आवेदक करेगा अपने ग्राम पंचायतों की समस्याओं का उसका ऑन द स्पॉट करेगा। और ये 2 अक्टूबर से हुआ और 27 दिसंबर तक चलेगा 2021 तक। और ये हम देख सकते हैं स्तंभ है, कहाँ से लिया गया है, अशोक के, ठीक है, स्तंभ से लिया गया है सत्यमेव जयते। और इस शेर का चित्र अशोक द्वारा जो बनाया गया था उसी का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल। अरे बाप रे बाप, एक और मिसाइल का भाई उसने परीक्षण कर दिया। परमाणु बम कम था क्या उसके पास। यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल। संयुक्त अमेरिका ने अक्टूबर 2021 को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण वर्जीनिया के वालास में नासा ने सुविधा में आयोजित किया गया है। इस परीक्षण के यथार्थवादी ऑपरेटिंग वातावरण से उन्नत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रोटोटाइप सिस्टम का प्रदर्शन किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, भैया 5 गुना अधिक मैक 5 उड़ सकती हैं। देख सकते हैं भैया, अमेरिका का मुकाबला कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, ठीक है, समझ गए। तो भैया भारत ये मिसाइल है जो हवा चलती है, नहीं हवा करें ध्वनि चलती है, ध्वनि की चाल से 5 गुना अधिक। इसका मतलब ये शून्य से धमाका करके चली जाएगी, तब पीछे से आपको आवाज़ सुनाई देगा, अरे भैया यहाँ पे कोई मिसाइल हुआ था। इसका मतलब 5 गुना अधिक, 5 गुना अधिक चलती है ये मिसाइल। ऐसी मिसाइल बनाया अमेरिका ने। तो ये नासा की सुविधा में आयोजित किया गया था, नासा ने इसकी परीक्षण किया है। दिल्ली के बाल अधिकार निकाय ने लॉन्च की द्विवार्षिक पत्रिका। ये भैया क्या है, तो दिल्ली के बाल विकास अधिकारी निकाय ने लॉन्च किया। दिल्ली बाल अधिकारी आयोग ने 30 अक्टूबर 2021 को एक द्विवार्षिक पत्रिका का शुभारंभ किया है। यह पूरे भारत में कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को चुनौती को लेकर सामाजिक भावनात्मक अधिगम की कमी तक बच्चों को जीवन तक पहलुओं तक कवर करेगी। जर्नल के पहले अंक का नाम चिल्ड्रन फर्स्ट जर्नल ऑफ चिल्ड्रन रखा गया है। याद रखोगे, दिल्ली में बाल अधिकार अधिनियम ने लॉन्च किया द्विवार्षिक पत्रिका, तो क्या याद रखोगे, बस याद रखना है दिल्ली के बाल अधिकार नियम ने लॉन्च किया द्विवार्षिक पत्रिका, ठीक है। हमारा अगला है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था। पेपर में आएगा, ITBP के पेपर में तो ज़रूर आएगा कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई थी। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ITBP 24 अक्टूबर 2021 को 60वां कौन सा मना रहा है, 60 साल पहले इसका हो गया था। 60 साल पहले मान लो जब 1962 में युद्ध हुआ है ना चाइना से, उसी समय बन गया था ये। उसके बाद बना है जब भाई भारत की नींद कब खुलती है, जब एक आध 2 बार ठोकर लग जाता है तब खुलती है, वरना चिल्लाते थे सब भारत चाइना भाई भाई, चीनी हिंदुस्तानी चीनी भाई भाई, ठीक है। तो भाई भाई ने छुरा घोप दिया, भाई भाई में सबसे अधिक लड़ाई होती है, ठीक है। ये तो नियम है, तो नियम तो पालन करो। ITBP जब इसका हुआ तो सीमा खुफिया और पुनर्गठन के लिए बनाया गया है। एक ITBP और भारत चीन सीमा पर 3488 किलोमीटर दूरी को कवर करते हुए लद्दाख के काराकोरम क्या है भैया, काराकोरम दर्रा है, ठीक है। काराकोरम दर्रा अरुणाचल प्रदेश के दीफूला तक भारत चीन सीमा पर गश्त के लिए तैनात है। दर्रा क्या होता है, अरे बताओ भैया, दर्रा क्या होता है। दर्रा इधर कोई भी आ जा सकता है वहाँ से। यहाँ पे देखिए क्या है, रूस चीन पश्चिमी प्रशांत की पहली संयुक्त गश्त। अरे भैया चीन रूस के साथ मिल गया क्या, वो भी प्रशांत महासागर में, ये तो हम लोग के बहुत करीब है। पहली संयुक्त गश्त की। अरे मोदी जी ध्यान दीजिए इधर, चीन और रूस मिल गए हैं तब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भारत का। चीन और रूसी युद्धपोतों ने 17 से 23 अक्टूबर 2021 को प्रशांत महासागर वो मेरी पश्चिमी भाग, ऊपर से पश्चिमी भाग में पहला संयुक्त गश्त किया है। अरे भैया यही है हमारा पश्चिमी भाग, यहाँ पे हमारा
यहीं पे गश्त किया है, ठीक है। जहाँ गुजरात है उधर ही प्रशांत महासागर है। गश्त में भाग के रूप में जहाज़ों का समूह पहली बार तेसुंगारू जल डमरूमध्य से गुजरा है भैया। ध्यान दीजिए, रूस और चीन मिल गए भैया। और यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल माना जाता है जल डमरूमध्य, ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये देख सकते हैं हमारे सुंदर मुखी तेजस्वी इनके चेहरे पे चमक रहा है। इक्वाडोर में ओलंपिक धावक एलेक्स, अरे भैया इनका निधन हो गया। इनके तो अभी जवानी झलक रही है, माथे पे तेज चमक रहा है। और धावक एलेक्स नूनेज का निधन, कैसे इनका निधन हो गया थोड़ा पढ़ा जाए। इक्वाडोर के ओलंपिक धावक एलेक्स केविनोनेस की बंदरगाह शहर गुआयाकिल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कतर में 2019 विश्व चैंपियन में केविनोनेज ने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता था। अरे बाप रे, इसकी आत्मा को शांति दे। फैजाबाद रेलवे स्टेशन, अरे भैया का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलेगी उत्तर प्रदेश। इसका नाम याद कर लो, पेपर में ज़रूर आएगा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम पहले क्या था, तो कहेंगे फैजाबाद नहीं था, फैजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। फैजाबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन का नाम बदलेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का निर्णय किया है। 2008 में उत्तर प्रदेश ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था और 2008 में उत्तर प्रदेश ने फैजा नाम का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। तो फैजाबाद का नाम कब बदला गया था, 2008 में बदला गया था। मायावती के समय में, उस समय 2007 में शायद मायावती जीती थी क्या, 2007 में मायावती शायद जीती थी। 1874 में खोला गया फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार ने पहले भी मुगल सराय रेलवे का स्टेशन नाम बदलकर 2021 में किसका नाम बदला है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। याद रखिएगा, जरूर आएगा। ICR के रामनाथ कृष्णन को प्रबंधक निदेशक और समूह CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ICRA रामनाथ कृष्ण को प्रबंधक निर्देशक और समूह CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ICR रामनाथ कृष्ण को MD, यही हमारे हैं, मुख पे चंदन चमक रहा है, तेज पे बंधन चमक रहा है। तो MD हैं जो ICRA के रामनाथ कृष्ण को MD के ग्रुप CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 2020 में ICR शामिल होते, वर्तमान में अध्यक्ष और मुख्य रेटिंग अधिकारी हैं। ICR लिमिटेड भारतीय स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह 1991 में स्थापित किया और इसकी मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम दिया गया है। ये क्या करती है, ICR कंपनी का इन्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में तौर पर कार्य करती है। वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया गया था भैया, वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया था। विश्व पोलियो दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जूनाम साल्क के जन्म उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। यह रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जूना साल्क, उन्होंने पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित किया था। विश्व पोलियो दिवस 2021 में विषय वस्तु वन डे वन फोकस एडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिंग ऑफ पोलियो फ्री वर्ल्ड है। पोलियोमाइलाइटिस एक अत्यधिक संक्रमण वायरस रोग है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। पोलियो में क्या होता है भैया, पोलियो में हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र या हमारे शरीर का कोई भाग अविकसित हो जाता है, वहाँ काम ही नहीं करता, वो बढ़ता ही नहीं है। छोटे बच्चे ने छूटा रहता है ना, उसमें समझिए पोलियो मार देता है, वो अंग बेकार हो जाता है। यूनाइटेड नेशन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन 1945 को इस दिन का वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू किया था 24 अक्टूबर को। 1947 को संयुक्त राष्ट्र सभा में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ के रूप में शामिल किया था। और यूनाइटेड नेशन डे 2021 को विषय वस्तु एक समान और सतत विकास के लिए बेहतर रिकवरी है। यूनाइटेड नेशन डे जिसका भारत सदस्य है, अमेरिका में है, वाशिंगटन में,
और जानते हैं ना, इसी की बदौलत से सब देश एक दूसरे में शांति बना के रखे हैं, एक दूसरे को कुची कुचा नहीं करते हैं। इसने जब ये इसमें शामिल हो तो कहा कि कोई देश अगर युद्ध के लिए किसी को प्रेरित करता है या युद्ध का कारण बनता है तो उसकी सज़ा बराबर मिलेगी उसको। इसीलिए कोई देश पहले शुरुआत नहीं करता है और क्या कहता है कि मेरकटवा सब देश थे और सब बंद हो गए हैं, एक दूसरे का मेर काटना बंद कर दिए, जो जहाँ उसी में संतुष्ट है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व विकास सूचना दिवस। ये हमारा कब मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से युवा लोगों के बीच सूचना के प्रसार और जनमत जुटाने में सुधार पर केंद्रित है। 24 अक्टूबर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह 1970 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति को अपनाने की तारीख भी है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सैफी किदवई ने पेश की सर सैयद अहमद खान की पुस्तक। सैफी किदवई ने पेश की सर सैयद अहमद खान की पुस्तक। सैफी किदवई अपनी नई पुस्तक सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशन पेश की है। ये भी आएगा पेपर में। पुस्तक सर सैयद अहमद खान के बारे में जो होमडन एलो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम क्या था? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज थे और इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने इसका क्या किया था? इसको बनाया था। यह एक इस्लामिक व्यवहारिक सुधारक और दार्शनिक और शिक्षाविद थे और 17 अक्टूबर 2021 को सर सैयद अहमद खान को 204 की जयंती मनाई गई है। ये शायद 776 उत्तर में या उसके बाद 1800 में यह बना था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पहले बना था, जितना आप लोग याद रख लीजिए। मगर उस समय इसका नाम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज संस्थापक था, मगर फिर इसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा अगर आपका कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम पहले क्या था, तो ओरिएंटल एक बैंक है और एग्लो ठीक है, एग्लो ये सब कहते हैं ना, एगोलो। कोई भी सामान कोई लेता है तो कहता है भैया एगोलो, दो गो मत लो, याद करना एगोलो। और ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका नाम पहले क्या था? एगोलो। ठीक है, ओरिएंटल तो भैया याद रहेगा, तो भूलने वाली चीज़ नहीं, ये बैंक है। ठीक है, चलते हैं। और इसके संस्थापक याद रहेंगे ना, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, अहमद खान कौन था? गब्बर का जिसने रूल किया था अहमद खान, तो सर सैयद। ठीक है, तो गब्बर सर हम लोग कहेंगे उसको, सर सैयद अहमद खान। तो अहमद खान आ जाएगा, वहाँ पे लिख दीजिएगा, सर सैयद याद आ जाएगा आपको। कॉलेज की स्थापना करने वाले को सर कहते हैं। सैयद का अपना रख लीजिएगा सदैव। ठीक है, सैयद क्या हो जाएगा? सैयद सर सदैव अहमद, हमेशा अहमद खान जिंदा रहेंगे गब्बर के रूल में। ठीक है, गब्बर के रूल में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो सर सदैव को सैयद कर लेना, सैयद अहमद खान। ठीक है, इतना तो याद ही रख लीजिए। एस बालचंद्र सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस उच्चायुक्त। ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल से आएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए। एक बालचंद्र के समावर्ती रूप में सेंट विसेंट और ये करके सूरीनाम का नाम भारत के राजदूत हैं। ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल से, मैं इसमें ज़्यादा नहीं देता हूँ। अब भैया निधन वाला, कौन निधन हो गया भैया? किसका हो गया? तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज आर.सी. बसंत कुमार का निधन हो गया है। तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज आर.सी. बसंत, किसका निधन? आर.सी. बसंत गया, आर.सी. बसंत गया। अक्टूबर को हो गया इनका निधन। बसंत ने 22 प्रथम श्रेणी के मैच 32 और 1097 रन बनाए, बहुत कम। उन्होंने 151 के उच्चतम के साथ 3 शतक और समान रन में 50 रन बनाए हैं। मैग्नेट क्रिकेट क्लब के मानक सचिव बसंत क्षेत्र में सक्रिय हैं। भैया बसंत क्या हो गया? बसंत चला गया। ठीक है, बसंत ऋतु चली गई। बसंत कुमार। आर.सी. इनका नाम क्या है? आर.सी. ठीक है, आर.सी. बसंत कुमार, इनको रखिएगा याद, ये चले गए हैं। हमारे अगले हैं कि दिव्या दत्ता।
दिव्या दत्ता एक्टिंग करती थी, तो कोरोना का लग गया तो कुछ काम था नहीं, तो उन्होंने लिख दिया। दिव्या दत्ता ने अपनी दूसरी किताब स्टार इन माई स्काई की पेशकश की है। दिव्या दत्ता है भैया, संजय दत्त तो याद कर लीजिए, दिव्या दत्ता नहीं याद हो तो संजय दत्त याद कर लीजिए। तो दिव्य हैं जिनके दांत, दिव्या दत्ता, ठीक है, जिनके दांत दिव्य हैं, उन्होंने एक रचना की है। इनकी किताब का क्या नाम है? स्टार्स इन माई स्काई। जो हमारे स्टार्स हैं वो कहाँ पे हैं? स्काई में है, आसमान में है। तो इस स्टार्स इन माई स्काई, जो हमारे स्टार हैं वो कहाँ पे हैं भैया? वो हैं आसमान में। दिव्य दत्ता ने किताब ली स्टार इन माई स्काई के साथ पेश की है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता अपनी नई पुस्तक स्टार्स इन माई स्काई पेश की है और वे 2017 में अपने संस्करण मी एंड माँ के साथ एक लेखिका बनी थी। इनकी पहली पुस्तक क्या थी? मी एंड माँ, इसका मतलब मैं और मेरी माँ। दिव्या दत्ता, ये तो मुझे पता चल रहा है, दिव्या दत्ता पुस्तक में एक कलाकार के रूप में अपने कुछ परिभाषित क्षणों के साथ एक अभिनेत्री बनने की अपनी भावनात्मक यात्रा को साझा करती हैं। पुस्तक का विमोचन 25 अक्टूबर 2021 को हुआ था। ये तो पूछे कि नहीं, पूछ लेगा तो बड़ी बात है। दिव्या दत्ता द स्टार इन द स्काई, बहुत सिंपल है। जो कलाकार होते हैं उम्र के कहाँ जाते हैं? आसमान में जाते हैं और स्टार बन जाते हैं, सिंपल है। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले। आपके दिमाग से ओवरडोज हो जाएगा, इसीलिए आज बस इतना ही। अब मिलते हैं बाकी करंट अफेयर में। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ना भूलिएगा भैया, आप लोग भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं द स्टार इन माई स्काई, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। दिव्य दांत वालों ने, दिव्या दत्ता ने लिखा है, दिव्य दांत जिनके हैं उन्होंने लिखा है स्टार। तारे हैं कहाँ पे हैं? आसमान में है। जो स्टार हैं, जो हमारे स्टार है वो क्या है? सब स्काई में है, आसमान में है। ये तो सबको मालूम है, तारे आसमान में है, इसमें कौन बड़ी बात है। मगर इनका भाव कोई दूसरा है, ठीक है, कि जो नीचे के स्टार है, जो कलाकार है, वो स्काई में है। तो तारे तो आसमान में रहते हैं, यही इन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए करंट अफेयर में। सीरीज़ चलती रहेगी और जब तक यूपी PCSJ का पेपर नहीं हो जाता है, यूपी PCSJ का पेपर नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।